द लॉर्ड। आपका स्वागत है आज के आराधना में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने आज फिर एक ये मौका दिया कि आप और हम उसका नाम ऊंचा कर सके। और आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं हर हफ्ते और परमेश्वर के नाम से आशीषित हो रहे हैं। आपके साथ एक आयत बांट लेना चाहूँगी जो आपको मिलेगी कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिर्फ ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। दिस इज वॉट वी आर डूइंग राइट नाउ। हम हर बार सिर्फ एक और एक काम करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, चिताते हैं, परमेश्वर के नाम को और बांट रहे हैं और उसका नाम सच में हमारे सबके ज़रिए ऊंचा हो रहा है। अभी हम एक काम करेंगे, हम परमेश्वर के कुछ गीत गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुशियाँ मनाए आओ।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि हम सब इकट्ठा हैं, कि हम उसके नाम को ले सकें और उसकी महिमा सिताइश कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से हम आपके बीच में हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचे पे उठाने के लिए और उस वचन को सुनने के लिए जो उसने आज के लिए हमारे लिए तैयार किया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अभी तक की वीडियो से आशीषित हुए हैं और आशा करता हूँ कि आज जब इस वचन को हम सुनेंगे तो आपको उससे आशीष मिलेगी और खुदा उनको महिमा मिलेगी। आज का मेरा टॉपिक है लूज़ वेट। आप सोच रहे होंगे आज मैं शायद कोई फिटनेस टिप देने आया हूँ या कुछ ये बताने आया हूँ कि हम कैसे अपने आप को फिट रखें, हम हाउ टू लूज़ वेट, हाउ वी कैन लूज़ वेट, हम एक्चुअली अपने आप का वज़न कैसे घटा सकते हैं। पर ये सब मैं जानता हूँ आप लोगों को पता होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। लोग कार्डियो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, बहुत सारी फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे दे कैन लूज़ वेट। पर आज मैं आपके साथ इसलिए हूँ कि मैं स्पिरिचुअली हम कैसे वेट को लूज़ करें। आप सोच रहे हैं स्पिरिचुअल वेट लूज़ या स्पिरिचुअल वेट लॉस, ये क्या चीज़ ये है। हालेलुया। जिस तरीके से हम अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके अपने बॉडी के वेट को लूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करके हम अपने आत्मिक जीवन में से वेट लूज़ कर सकते हैं। एक आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। यहाँ लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। कौन से लोग? Those who are carrying some weight upon them. हालेलुया। जो अपने ऊपर कुछ वेट को लेके चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए बात कर रहा है। कह रहा है, ये सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, एक काम करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन ये बता रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पता है, हम जब हम अपना फिजिकल वेट को लूज़ करना होता है तो वी डू कार्डियो, वी डू वेट ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिससे हमारा वेट लूज़ कर सके। एक चीज़ जो खुदावन ने मुझे बताई वो ये है कि जिस वेट को हम अपने ऊपर कैरी करके घूम रहे हैं वो हमें पता है क्या कर रहा है, हमें वीक कर रहा है, हमें कमज़ोर कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम अपना वेट लूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, वेट्स को उठाते हैं, हम अपने इस वेट को पेन में लेके आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर वो जो वेट हम उठा रहे हैं वो हमें वीक नहीं कर रहा है, वो हमें और स्ट्रेंथ दे रहा है। हालेलुया। सिमिलरली उसी तरीके से जब हम अपने आत्मिक बोझ को उठा करके घूम रहे हैं, उसे लेके चल रहे हैं, तो वो हमें क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, हमें वीक कर रहा है। हम सामना नहीं कर सकते किसी परेशानी का, किसी मुश्किल का परमेश्वर के राज्य में। पर उसी तरह जब हम देखें, जब हम खुदावंद के वचन को उठाते हैं, उसको लेके चलते हैं, उसको अपना सब कुछ बना लेते हैं, तब वी स्टार्ट गेनिंग स्ट्रेंथ। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पता है करने की क्या ज़रूरत है। जिस तरीके से हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके, हम वेट ट्रेनिंग करके, हम भारी भारी वेट्स उठा करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, उसी तरीके से वचन क्या बताता है देखते हैं। आगे 29वीं आयत में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। इफ यू वांट स्ट्रेंथ, इफ यू वांट टू गेन स्ट्रेंथ, यू हैव टू होल्ड समथिंग, यू हैव टू लिफ्ट समथिंग एक्चुअली। हालेलुया। आपको कुछ उठाना पड़ेगा। बहुत ही आसपास और सेम सी चीज़ मुझे लगी अभी लॉकडाउन से पहले तक। जब मैं जिम जाया करता था तो आई यूज टू लिफ्ट वेट, और उससे क्या होता था, अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को देखूं, कंपेयर करूं तो पहले से ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर का जुआ अपने ऊपर उठा लेते हैं, आप अपने आप को फुर्तीला महसूस करेंगे, आप अपनी आत्मा को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ को देखेंगे। हालेलुया। पर होगा कैसे? बोझ हटाने के लिए एक जुआ
उठाना पड़ेगा। यहाँ लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये स्ट्रेटेजी है, ये टेक्निक है, ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं। हालेलुया। यू वांट टू लूज योर वेट फिजिकली या स्पिरिचुअली, दोनों में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कुछ उठाना पड़ेगा। खुदावंद का जुआ उठाना पड़ेगा। इफ यू वांट कि आप डिलीवरेंस पा सके, आप छुटकारा पा सके, आप रिहाई पा सके, आप परमेश्वर के राज्य के लोग कहलाए जाएं, आपके ऊपर बोझ ना नजर आए, आप परेशानी दिक्कतों से निकल सके, तो काम ये करना पड़ेगा, वो ये है परमेश्वर का जुआ उठा लो। जुआ उठा लो, उसके राज्य में आ जाओ, परमेश्वर के जैसे हो जाओ, उसकी बातों को सीखें, उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर का जुआ ये है जो उठाने में बड़ा सरल है। आगे वचन बताता है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। एक्चुअली में जिसको हम सोचते हैं ना कि ये मेरे लिए बोझ हो सकता है, ये मेरे लिए बोझ नहीं है, बट दिस इज द थिंग जिससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। हालेलुया। जिससे मैं चंगाई पाता हूँ, जिससे मैं हर सिचुएशन में जब अगर फंसा होता हूँ तो उससे मैं निकलने की सामर्थ्य रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन आज हमें सिखाना मांग रहा है, वी वांट टू लूज आवर वेट। हम अपने बोझ से परेशान हैं, अपनी तकलीफ से परेशान हैं। बड़ी चीज़ें मैं सुनता हूँ लोगों से कि वो परेशान है, बस परेशान है। पता है क्या है परेशान क्यों है? क्योंकि उन्होंने सही बोझ यानी कि सही जुआ नहीं उठा रखा है। आपको और मुझको परमेश्वर का जुआ उठाने की ज़रूरत है। उसका जुआ ये वचन है, उसका जुआ उसकी आराधना हो सकता है, उसका जुआ उसकी बातें मानना हो सकता है। हालेलुया। उसका जुआ इसमें है, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का वचन। तो ज़रूर से आप अपने अपने वेट लॉस प्रोग्राम को आज से शुरू कर दें, और शुरू करने का तरीका ये है कि खुदावंद का जुआ ले लो। दोबारा से मैं इस आयत को पढ़ूंगा 28 से 30 तक। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, लिफ्ट सम वेट, और मुझसे सीखो। थर्ड थिंग इज उससे सीखो। ट्रेनिंग लेना बड़ा ज़रूरी है, सीखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। चौथी चीज़, आप क्या विश्राम को पाओगे। ये सब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तीसरी आयत में लिखा है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन, ये वेट लॉस स्ट्रेटेजी, प्रोग्राम, प्लान, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, खुदावंद का ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप किसी बोझ से दबे हैं, किसी भी चीज़ से दबे हैं, उसको हटाने की कोशिश ना करें। उसको क्या करें? उसको हटाने के लिए परमेश्वर का जुआ उठा लें। ऑटोमेटिकली आपका जो बोझ है वो हट जाएगा। जब आप कोई चीज़ उठाते हैं तो दूसरी चीज़ अपने आप हटती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आज बड़ी आशीष देगा, और जितने लोग इसे सुन रहे हैं वो इससे आशीषित होंगे। बंधुआई में हैं, बोझ में हैं, परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, उन सब को उतारने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर का जुआ। उसे उठा लो, वो सहज है। मैं आप सबके लिए दुआ करना मांगता हूँ कि खुदावंद इस वचन से आपको और जो इसको देखता है, सुनता है, उसको बड़ी ही आशीष दे। आइए हम सब दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह, हम हो सकता है बड़े परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, और खुदावंद हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ है, भार है, जिसको हम सह नहीं सकते, लेके नहीं घूम सकते। पर प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करते हैं जब हम तेरा जुआ उठा लेते हैं, तेरी शरण में आ जाते हैं खुदावंद, तो हम रिहाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, विश्राम को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावंद, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर कोई परेशानी दिक्कत में है खुदावंद, बोझ में दबे हैं, यीशु मसीह तेरा जुआ उठाएं और उससे रिहाई पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। द लॉर्ड ब्लेस यू। आप लोग ज़रूर से हमारी वीडियोस को देखें, इन्हें शेयर करें, ताकि आपके वसीले से और भी लोग इनसे आशीषित हो सकें। प्रेज द लॉर्ड।